इंडियन क्रिकेट टीम में ना ऋषभ पंत जैसा करेक्टर दूसरा कोई नहीं है। मतलब वो डिफरेंट ही ब्रीड का है। ये मुझे ना ऋषभ पंत को देखकर, विराट कोहली को देखकर और कौन है, गौतम नहीं, गौतम और ईशांत शर्मा ज़रा और टाइप की है। विराट कोहली और ऋषभ, ये यार ये ब्रीड ही डिफरेंट है। अब ऋषभ पंत को देखो, अच्छा कॉन्फिडेंट, इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो आपको बड़ा डिफरेंट किस्म का नज़र आता है। आप इन चारों को देखें, पंत, कोहली, गंभीर, ईशांत शर्मा, आप इन चारों को देखो, फॉर दैट मैटर वीरेंद्र सहवाग भी ऐड करो ना, ये 5 देख लो। चलो, आपने इनका कॉन्फिडेंस लेवल देखा है कितना डिफरेंट आपको नज़र आता है इनके प्लेइंग डेज में। 2 तो खेल रहे हैं ना, 3 तो अब नहीं खेलते। इनका कॉन्फिडेंस लेवल याद करें। अब आप ऋषभ पंत का देखें, वो भाई साहब फील्डिंग एडजस्ट करा रहा है बांग्लादेश वालों को। मेरा हंस हंस की हालत ख़राब हो गई। मैंने कहा यार ये दिन भी देखने थे। ऋषभ पंत वहाँ पर बैटिंग एंड के ऊपर खड़ा होकर उसको फील्डर को कह रहा है इधर आ जा, इधर यहाँ खड़ा हो जा। अब उसकी मैं देख रहा था, मैंने कहा यार 2 ही चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ तो ऋषभ उसी को कह रहा है कि इधर शॉट खेलूंगा, तू इधर आ जा। यहाँ शांटू ने किसी फील्डर को कहीं खड़ा किया, उसको सही समझ नहीं आ रही थी मुझे मेरे कैप्टन ने बांग्लादेश के कहाँ खड़ा किया है, तो उसको फिर ऋषभ गाइड कर रहा होगा कि ओ भाई उसने कहा है इधर खड़ा हो, इस जगह के ऊपर, लेग साइड के ऊपर। क्योंकि वो जो एक्शन रिप्लेस मैंने देखे थे उसमें वो फील्डर कभी इधर भाग रहा था बेचारा, कभी उधर भाग रहा था। तो इवेंचुअली फिर आकर वो गेम उधर ही रुकी कि यार इधर परली तरफ थोड़ा सा हो जा भाई, इधर करके आकर ना यहाँ पर खड़ा हो। वो ऋषभ पंत उसकी जनाब फील्डिंग सेट करा रहा है। अजीब ड्रामा चल रहा था यार। मैंने कहा यार इस बंदे का लेवल चेक करो। और ये बंदा टेस्ट क्रिकेट में ना करते ना 2 साल बाद गेम वापस आ रहा है। इसने लास्ट टेस्ट मैच को इतना टाइम फ्रेम पहले खेला था, उसके बाद इसकी टेस्ट क्रिकेट में रिटर्न बैक हो रही है। एक्सीडेंट हुआ, इसने इतना कुछ देखा, मौत के मुंह से वापस आया, मौत के मुंह से चलो जिंदा बच गया, बेड रिडन हो गया, बेड रिडन हुआ पड़ा था। तो फिर ये बातें होना शुरू हो गई कि अब इसकी क्रिकेट में तो वापसी नहीं हो सकती इसका इतना। क्योंकि जिसने ऋषभ पंत के एक्सीडेंट की फुटेज देखी है ना, मैंने यकीन करें वो फुटेज जिसे कहते हैं कि एक ही दफ़ा देखी है। मेरी उसके बाद हिम्मत नहीं हुई कि वो मैं फुटेज दोबारा देख सकूं। जिस तरीके से इसकी गाड़ी गई है, और देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट यार, सारे जानते हैं कि ये मिरेकल है कि ज़िंदा बचा हुआ है। वो मिरेकल हुआ है इसके साथ, ये ज़िंदा बचा। एक तो मिरेकल इसके साथ ये हुआ कि ये ज़िंदा बच गया। दूसरा मिरेकल इसने अपनी ज़ात के साथ ये क्रिएट किया कि भाई साहब ये खड़ा हुआ, इसने हार नहीं मानी। वो फिर बात वही है ना, कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ, अपने आप को मोटिवेट करते रहना। वो क्या उसको कहते हैं, बैसाखियों पर फिर रहा है, ये वो सारा कुछ चल रहा है, लेकिन हार नहीं मानी अगले ने। अगला लगा रहा अपनी जतन में भाई, वो लगा रहा जिसे कहते हैं अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करने। और इवेंचुअली क्या, वो टेस्ट क्रिकेट में वापस आया अपने पहले टेस्ट मैच की सेकंड इनिंग्स में। पहली इनिंग में नहीं, सेकंड इनिंग्स में। सेकंड इनिंग मुश्किल होती है इंडियन पिचेस के ऊपर, सेकंड इनिंग में बड़ा स्कोर करना मुश्किल होता है। उसकी मैं आपको कई वजूहत बता चुका हूँ कि एक वजह तो उसमें ऐसी है कि जिस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। वो पिच कंट्रोल करती है कि भाई आप 10 पे बैटिंग कर रहे हैं, 20 पे कर रहे हैं, 30 पे, 40 पे, 50, 60, 70, 80, 90, इवन 99 पे भी बैटिंग कर रहे हैं। देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि आपको एक ऐसी गेंद पड़ जाएगी बॉलर की कि आपके पास उसका कोई तोड़ ही नहीं होगा, कोई तोड़ नहीं होगा। वो आपको किसी भी टाइम गेंद ऐसी पड़ सकती है इंडियन पिचेस के ऊपर। और एक नहीं, मल्टीपल टाइम्स आपको इसकी एग्जांपल्स मिल जाएंगी। आपने मल्टीपल टाइम्स बैटर्स को आउट होते हुए देखा होगा कि वो बॉल की डिग्री ऑफ स्पिन बहुत ज़्यादा हो जाता है, बाउंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। पेसर बॉल कर रहा है तो उसकी सी मूवमेंट अचानक से इतनी जनरेट हो जाती है कि आपके पास उसका कोई तोड़ ही नहीं होता। आप यहाँ LBW हो जाते हैं, क्वाड बैंड हो जाते हैं, बोल्ड हो जाते हैं, किसी बिल्डर के हाथ में कैच दे देते हैं, वो चलता रहता है। और ये सब कुछ होते हुए उस बंदे ने सेकेंड इनिंग में सेंचुरी स्कोर की है 85 के स्ट्राइक रेट से। वो टिपिकल जिसे कहते हैं ऋषभ पंत की इनिंग, क्योंकि वो तेज़ खेलता है। वो ऑस्ट्रेलिया में भी उसने ऑस्ट्रेलिया वालों को सूता था तो तेज़ ही खेला था। वो हार्ड गोर किस्म का जिसे कहते हैं ना, मार धाड़ से भरपूर टाइप की इनिंग उसकी वो थी। और वो ऋषभ पंत इसी तरीके से खेलता है, तो उसको फॉर्म में आता हुआ देख कर वो आपको ना खुशी होती है। काफ़ी लोगों ने बात की कि ऋषभ पंत की टीम में जगह बनती है नहीं बनती। मेरा ख्याल है उसने प्रूव कर दिया कि यार भैया जगह तो बनती है।
वरना इतना आसान नहीं है बांग्लादेश की बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट सेकेंड इनिंग्स में 100 करना, क्योंकि उनका जो बॉलिंग लाइनअप है वो काफ़ी, वो उनका पेसर्स इतने, वो जिसे कहते हैं एक्सपीरियंस ना भी हों, उनके पेसर्स का उतना एक्सपीरियंस नहीं है अभी, मिला के कोई 15-20-22 टेस्ट मैचेस का उनका एक्सपीरियंस होगा, भाई भी मैं आपको ज़्यादा बता रहा हूँ, मिला के मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन इसके बावजूद यार वो बॉलिंग आप देख लें कितनी बेहतरीन करते हैं। फिर मेहदी है जो स्पिनर है, फिर शकीब है, तो इन सब को नलीफाई करता है वो ऋषभ पंत, और खड़ा होकर सेंचुरी स्कोर करता है। और वो सेंचुरी उसके लिए कितनी मैटर करती है वो आपको तब पता चलता है जब वो आउट होकर बाहर जाता है, अपना बल्ला रखता है और वो थैंकफुल होता है। आई डोंट नो, अपने बैट को वो थैंक कर रहा था, कोई पूजा पाठ कर रहा था, वो अपना जिस डिवाइन एलिमेंट को वो मानता है उसको थैंक यू बोल रहा था, बट लेकिन कुछ कर रहा था। उससे आपको पता चल जाता है कि इस बंदे के लिए ये सेंचुरी कितनी मैटर करती है। पहली इनिंग में भी वो जिसे कहते हैं कि बेहतर कर सकता था, अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सका, लेकिन सेकंड इनिंग्स में तो ही प्लेड एब्सोल्युटली ब्रिलियंटली। जितनी तारीफ़ की जाए ऋषभ पंत की कम है, और ऋषभ पंत अब ग्राउंड में आया तो आपको ह्यूमर तो मिलता रहेगा। मतलब यार आप सोचो, आपने ये कहाँ देखा है कि एक बैटिंग टीम का बैट्समैन ऑपोजिट टीम की फील्डिंग सेट करा रहा है यार, ये आपने देखा है कहीं? खुद बताओ यार। इसके लिए ना आपको बड़ा डिफरेंट किस्म का इंसान होना पड़ता है, एक कॉन्फिडेंट शोगल मेले वाला इंसान के जो भाई किसी भी टाइम कुछ भी करने की कैपेसिटी रखता हो विद द बैट, विद हिज एक्शंस, जेस्चर्स। ऋषभ पंत जैसा विकेट कीपर बैट्समैन मेरा ख्याल है हर टीम में होना चाहिए। मैं इसको देखता हूँ तो कभी कभी तो एनवी महसूस करता हूँ, मैं कहता हूँ यार साढ़े को ले इस टाइप का बंदा कदूँ आवेगा। सीरियसली आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं ना, आप कहते हैं यार हमें भी कोई इस टाइप का मिलेगा या नहीं। हमें ले दे के जो मिलते हैं वो आपके सामने ही हैं। वो अगर मुंह से बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो वो बल्ले से कुछ नहीं कर पाते, थोड़ा बहुत बल्ले से जिस दिन कर लें तो उस दिन मुंह के पीछे रूठी भी फुफ्फो बने होते हैं विकेट्स के पीछे। हमारा तो ये चल रहा है। चलो बेस्ट ऑफ लक टू ऋषभ पंत यार, हैप्पी टू सी कि उसने यार जिसे कहते हैं बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस दी है और सेंचुरी अपने नाम की है। गुड लक। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।